हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया है क्या? नियोप्लेजिया वर्ड इट मींस न्यू ग्रोथ और न्यू क्रिएशन, बट हर न्यू ग्रोथ को हम नहीं बोल सकते ये नियोप्लेजिया है। नियोप्लेजिया को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, दो चीज़ों में हम एक्सप्लेन करेंगे। प्री मॉलिक्यूलर इरा क्या बोलते हैं नियोप्लेजिया के बारे में, एंड मॉडर्न इरा क्या बोलते हैं नियोप्लेजिया के बारे में। प्री मॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं? इट इज एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू विच हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, देयर इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द टिश्यू। सेकंड क्या है? अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। थर्ड क्या है? persistent or progressive growth or spread will be very progressive or rapidly there is a spread। ये हो गया प्री मॉलिक्यूलर इरा अबाउट द नियोप्लेजिया के बारे में। सेकंड, अगर हम देखेंगे मॉडर्न इरा क्या बोलते हैं नियोप्लाज्म के बारे में। मॉडर्न एरा क्या है? यहां पर जब नियोप्लेजिया कैसे हम एक्सप्लेन कर सके, देयर इज ए म्यूटेशन ऑफ द जीन्स, देयर मे बी ओवर एक्सप्रेस और अंडर एक्सप्रेस। यहां पर क्या मॉडर्न एरा में जीन्स म्यूटेशन होती है। जीन्स क्या होगा? सम जीन्स ओवर एक्सप्रेस होगा, सम जीन्स क्या होगा? अंडर एक्सप्रेस होगा। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द स्पेशल जीन्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल। बहुत सारे जीन्स है हमारे सेल में, लेकिन इंपॉर्टेंट जीन्स में यहां दिखाता हूं जो हमें बोल सकते हैं नियोप्लेजिया हुआ है। पहले नॉर्मल फंक्शन में दिखाता हूं। एक है प्रोटोऑन्कोजीन्स, सेकंड है ट्यूमर सप्रेसर जीन, थर्ड वन इज एंटी एपेटोटिक जीन, नेक्स्ट वन इज प्रो एपेटोटिक जीन। नॉर्मल फंक्शन अगर हम देखेंगे इन जीन्स का, प्रोटोऑन्कोजीन जब स्टिमुलेट होता है इट स्टार्ट द पॉलिफरेशन, सेल डिवाइड होती है। किसकी वजह से? जब प्रोटोऑन्कोजीन्स स्टिमुलेट होता है। सेकंड जीन क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये क्या करता है? स्टॉप द पॉलिफरेशन। जब भी पॉलिफरेशन होगी उसको रोकने के लिए हमारे पास एक स्पेशल जीन है, इस जीन को बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। नेक्स्ट है एंटी एपेटोटिक जीन। क्या करता है? इट डिटरमाइंस द सेल सर्वाइवल और ड्यूरेशन ऑफ द सेल। सेल को कब तक जिंदा रहना है वो डिपेंड करेगा एंटी एपेटोटिक जीन। नेक्स्ट वन इज प्रो एपेटोटिक जीन का काम है सेल को डेथ करना। नॉर्मल सेल जो उसका लाइफ स्पेन ओवर हो गया या खत्म हो गया उसको नॉर्मली किल करना, उसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। उस टर्म को बोलते हैं एपेटोसिस। एपेटोसिस कौन करवाता है? हमारा प्रो एपेटोटिक जीन। अब इसमें जब म्यूटेशन होती है, जब म्यूटेशन हो गई या ओवर एक्सप्रेस होगा या अंडर एक्सप्रेस होगा, तब हम बोलेंगे पेशेंट को हुआ है या पर्सन को हुआ है नियोप्लेजिया। अब जब जीन्स में म्यूटेशन होती है, प्रो ऑन्कोजीन क्या हुआ? ओवर एक्सप्रेस होगा। अगर ओवर एक्सप्रेस होगा तो ओवर पॉलिफरेशन होगा। सेकंड है ट्यूमर सप्रेसर जीन अंडर एक्सप्रेस होता है। अंडर एक्सप्रेस का मतलब ये काम करना छोड़ता है। सेकंड है, थर्ड वन है एंटी एपेटोटिक जीन। ये भी क्या होता है? ओवर एक्सप्रेस होता है। नेक्स्ट प्रो एपेटोटिक जीन अंडर एक्सप्रेस होता है। यहां पर सेल की डेथ नहीं होती है। यहाँ पर अंडर एक्सप्रेस प्रो एपेटोटिक जीन का काम होता है सेल को डाई करना। जो भी सेल का टाइमिंग होता है या लाइफ स्पेन होता है उसके बाद उसको मरना पड़ेगा, लेकिन वो अंडर एक्सप्रेस होगा। अगर इन जीन्स में म्यूटेशन हुई है, एग्जाम्पल प्रोटोऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन, एंटी एपेटोटिक जीन एंड प्रो एपेटोटिक जीन्स में क्या जीन्स म्यूटेशन हुई है, चाहे ओवर एक्सप्रेस हुआ है चाहे अंडर एक्सप्रेस हुआ है, तब हम बोलेंगे पर्सन को हुआ है नियोप्लेजिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ट्यूमर, या हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नियोप्लेजिया। दो चीजें इसमें आपको याद रखने कंपोनेंट्स में, एक पैरेन्काइमा नियोप्लेजिया और ट्यूमर, सेकंड है हमें स्ट्रोमा। अब ये पैरेन्काइमा क्या है? सिंपल फंक्शनल टिश्यू ऑफ एनी ऑर्गन। कोई भी फंक्शनल टिश्यू उठाओ किसी भी ऑर्गन का, उसी को हम बोलेंगे पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा क्या बोलते हैं? अगर पैरेन्काइमा में कैंसर हो या नियोप्लास्टिक हो,
या हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो। ये क्या हमें डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है नेमिंग ऑफ द ट्यूमर। इसकी वजह से हमें पता चलेगा ये ट्यूमर जो है ये बिनाइन है या मेलिगेंट है। इसी पैरेन्काइमा की वजह से हमें पता चलेगा इसका बिहेवियर क्या है, कैसा है, ये एग्रेसिव है, इट्स वेरी हाई एग्रेसिव और लेस एग्रेसिव, ये डिपेंड करेगा पैरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे स्ट्रोमा। नेक्स्ट मैं बोला स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा क्या है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है किसका? पैरेन्काइमा का। अब स्ट्रोमा क्या है? मैंने बोला सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेमवर्क, जिसमें आपका आता है ब्लड वेसल्स आता है या कनेक्टिव टिश्यू आता है या नर्व्स आता है। ये क्या होता है? ये सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं किसका? पैरेन्काइमा। अब ये क्या बोलता है हमें, स्ट्रोमा क्या बोलता है? इसकी वजह से पता हमें चलता है टू डिटरमाइन द स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर। स्प्रेड कैसा होगा ट्यूमर का, वो डिपेंड होता है किसमें? स्ट्रोमा के बारे में। स्ट्रोमा हमें बोल सकता है इसका स्प्रेड कैसे होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा, ये डिपेंड करेगा स्ट्रोमा। ये था कंपोनेंट्स ऑफ द नियोप्लेजिया। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द ट्यूमर बिनाइन एंड मेलिगेंट। हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली कैंसर में आपको मिलेगा अच्छे कैंसर, गुड कैंसर, हम बोल सकते हैं बिनाइन एंड मेलिगेंट। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे बिनाइन एंड मेलिगेंट। थैंक यू।